हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, इसके पहले दो वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ बेसिक किए। इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इसके पहले के क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई किए थे, इसको भी करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 5√3 प्लस 8√3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 5√3 प्लस 8√3। इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दोनों को ऐड का साइन दिया हुआ है, यानी ऐड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है पहले उसको हम अलग कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? √3। अगर हम √3 को अलग करते हैं तो यहाँ रिमेंस में क्या बचता है हमारा? 8। यहाँ हम लिख देंगे √3। आप समझ रहे हैं ना कैसे? क्योंकि ये हमने क्या किया है, कॉमन फैक्टर को अलग कर दिया। अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँ, रूट के बीच में अगर रूट है और यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट और किसी भी नंबर के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसमें क्या रहता है? मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आएगा? 5√3 प्लस 8√3। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा ना। मतलब हमने सही आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसमें से √3 बाहर निकाल लिया। इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 + 8 कितना होगा? 13। 13√3 हमारा आंसर आ गया। हम क्या लिखेंगे? 5√3 प्लस 8√3 इज इक्वल टू 13√3। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिखना होगा तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड वन, 9√5 माइनस 4√5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 9√5 माइनस 4√5। फिर इसके आगे भी कुछ दिया है, प्लस √125। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे इस जो ये दिया हुआ इक्वेशन, इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यहाँ तो √5 दिख रहा है, लेकिन यहाँ √5 है क्या? नहीं है। तो हमारे पास कुछ कॉमन निकालने के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि इसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 125। 5 से हम करेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो अभी आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 9√5 माइनस 4√5 प्लस 5 × 5 × 5। यहाँ देखिए इन दोनों का पेयर बन जा रहा है, इसलिए हम करेंगे 5 9√5 4√5 प्लस 5√5। यहाँ देखिए बच्चों, आप अगर इस स्टेप को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने एकदम क्लियर आपको समझ में आए कि हमने क्या किया है, इसलिए मैंने ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक कॉमन नंबर मिल गया। क्या है वो? √5। हम क्या करेंगे, √5 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ क्या होगा? 9 - 4 प्लस 5√5। 9 - 4 किए तो क्या आएगा? 5 प्लस 5 √5, इट्स मीन्स 10√5। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर 9√5 माइनस 4√5 प्लस 125 इज इक्वल टू 10√5। देखा आपने, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया।
कितनी आसानी से हुआ ना। बस आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से एक एक स्टेप करते जाइए, आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। आप जितने मार्क का मैथ में पेपर सॉल्व करके आएंगे उतना मार्क्स आपको मिलना ही है, क्योंकि मैथ्स में राइटिंग के ऊपर मार्क्स नहीं कटते, है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या दिया हुआ है, 7√48 माइनस 27 माइनस 3। इसमें तो सब डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा, सबको सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसके बाद हम अपना इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो पहले इसका क्या करेंगे, 48 का फैक्टर निकालेंगे। 48 का फैक्टर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमें क्या मिल गया, 7√2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस। अब हमें क्या करना है, 27 का निकालना है, तो हम 27 का निकालेंगे। 27 का 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या निकल गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे -3 रूट में है ही। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन फैक्टर है उनको बाहर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब पहले हम क्या करेंगे, रूट में से पेयर्स को बाहर निकालेंगे। ये पेयर हमारे बन गए हैं। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसमें रिमेंस क्या है, 3। यहाँ क्या है, 3√3 माइनस √3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 माइनस 3√3 माइनस √3। अब कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर यहाँ पे √3 निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आया आप लोगों को समझ में, कैसे, क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, √3, तो हमने √3 निकाल दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो √3 मैंने निकाला, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1, क्योंकि ये स्वयं ये खुद से खुद को मल्टीप्लाई तो कर सकता है ना। √3 1 जा √3, तो हम अगर इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर सेम यही आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इनको माइनस करूँगी। 28 में से 3 माइनस हुआ तो क्या होगा, 28 3 माइनस होगा तो हो जाएगा 25, है ना। 28 27 26 माइनस हो गया, 25 है, 25 में से 1 माइनस हो गया, आंसर हो गया 24√3। इट्स मीन्स हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आएगा 7√48 माइनस √27 माइनस √3 इज इक्वल टू 24√3। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये 4 है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपका, √7 माइनस 3/5 √7 एंड प्लस 2√7। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास है, हम इसे निकाल देंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3/5 प्लस 2, कॉमन फैक्टर 7 है, हमने √7 को निकाल दिया बाहर। अब इनको हम करेंगे, इनको करने का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या है, 5 से इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 5 2 जा 10/5। क्या करना रहता है हमें, जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होता है तो हमें सबका डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना। ये आपने 6th 7th में ही सीखा हुआ है कि डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होगा, जो नीचे का नंबर है उसका एलसीएम निकाल के हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है, या सेम नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने किया तो हमारा आंसर ये आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिख दिए √7। अब 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चों, वहाँ बचेगा 2 प्लस 10/5। यहाँ पे क्या हो गया, √7, 10
12/5√7। ये हमारा आंसर आ गया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? थर्ड वाले को मैं रफ करती हूँ। यहाँ पे आंसर लिखने के लिए प्लेस चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे इसको √7 - 3/5√7 + 2√7 = 12/5√7। ये हो गया हमारा आंसर, है ना? कितना आसानी से हम कर रहे हैं ना, एकदम फटाफट। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको करने में, क्योंकि ये क्या है, एकदम फटाफट होते जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आपका 7th नंबर क्वेश्चन। 7th में क्या दिया हुआ है? दिया है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? 3√12 एंड मल्टीप्लाई बाय 18। 3√12 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको क्या करेंगे हम? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसमें से कुछ बाहर निकल सकता है तो उसको निकाल देंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालिए, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 12 का। अब हम 18 का भी साथ में कर लेते हैं। 18 का करिए, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। हम यहाँ लिखेंगे √12 का क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3 × 3। यहाँ देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर निकाल के भी आप कर सकते हो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है कि 4 3 = 12 होता है और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 4 3 = मल्टीप्लाई बाय 18 है, 9 2 = है ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 3 निकाल देंगे 9 का, तो 3 और यहाँ बचेगा 2। अब इसको क्या करेंगे आप? 3 × 2 × 3 × √3 मल्टीप्लाई बाय √2। 3 2 = 6, 6 × 3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2, 3 6 3 = 18 और इनका क्या हो जाएगा? 3 2 = 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एकदम सिंपल फॉर्म ये बताया कि आप क्या करिए, सीधे ऐसे करिए और फिर इसमें से आप अपना जो पेयर्स बनाइए और उनको बाहर निकालिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ 3 √2। अब क्या करना है? 3 2 = 6, 6 √3 मल्टीप्लाई बाय 3 √2। अब इन दोनों को हम साथ में कर देंगे, 6 3 = और इन दोनों को साथ में कर देंगे रूट वाला। तो 6 3 = क्या होता है? 18 और √3 2 = 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √3 12 मल्टीप्लाई बाय √18 = 18 √6। अगर हम 6 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 = 6 होगा या 2 3 = 6 होगा। अब यहाँ पे हमें अंदर क्या मिलेगा? 2 × 3। उसमें से कुछ भी बाहर आने के लिए पेयर नहीं बना रहा है, तो इट्स मीन्स ये हमारा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। आया आप लोगों के समझ में? चलिए देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। 3√12 मल्टीप्लाई बाय 7√15। 3√12, तो यहाँ क्या करना है? हमें 12 को फैक्टराइज करना है। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। इट्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7। अब यहाँ 15 का करेंगे, तो 15 का अगर करेंगे तो
5 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, क्या आया 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, वही आया। इसमें कुछ निकलना नहीं है बाहर, लेकिन इसमें तो निकलना है ना। यहाँ हम पेयर कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट, यहाँ इसको ऐसे ही लिखिए, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं 15 भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे भी 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए इन सबको एक तरफ लेके आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 7, और इनको क्या करेंगे एक साथ 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ देखिए बच्चों 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए इनका पेयर बन रहा है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ये पेयर बन रहा है, तो हम इनको भी बाहर कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 42 3 जा क्या होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर क्या हो गया 126 रूट 5। ये हो गया हमारा आंसर। ये फैक्टर हमने निकाला है, इनको हम क्या कर देंगे रफ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। आंसर क्या होगा हमारा 3 रूट 12 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट 15 इज इक्वल टू 126 रूट 5 हो गया हमारा आंसर। यहाँ देखिए बच्चों ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे अभी आपको पता है कि ये 15 हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसमें से कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ करके बता देती हूँ आपको, यहाँ करके बताती हूँ। ये देखिए आप कैसे करते, फिर इसको 3 7 15, तो आप यहाँ से 2 को बाहर निकालते तो क्या होता 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 15 ये होता। फिर 7 42 होता, यहाँ पे क्या हो जाता 15 3 जा 45। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ फिर से 45 का फैक्टर निकालना होता, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आंसर को क्या करना है सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब उसके बाद उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 45 आ रहा है ना आंसर में, तो इसका फैक्टर तो होगा, तो हम क्या करेंगे इसका, तब इसका फैक्टर निकाल के हमें लिखना होगा। 45 को करेंगे तो 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ जाता। तो इसमें से क्या होता इन दोनों का पेयर बन जाता, तो हम यहाँ पे वही करते 42 इंटू 3, और यहाँ क्या एक रह जाता 5, तो उसे लिख देते। तो क्या हो जाता ये हो जाता 126 रूट 5। देखिए सेम आंसर हमारा आ जाता। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए अब हमें करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपका, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ ऊपर मैंने लिख रखा है 3 रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 5। रूट 8 3 है, रूट 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे हम करके देख सकते हैं, 8 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इट्स मीन 2 हम यहाँ लिख देंगे। इनका पेयर हो गया इसलिए 3 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या होगा 6, 3 2 जा 6 होता है ना, और 5 2 है यानी 6 रूट 10। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू 3 रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 इज इक्वल टू 6 रूट 10। ये देखिए हमारा आंसर इसका भी मिल गया है ना। कितनी आसानी से क्वेश्चन होते जा रहे हैं, बस आपको क्या करना है स्टेप वाइज इसको करते जाना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या है, ये दोनों सेम टू सेम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को साथ में लिखते हैं। अब इन दोनों को साथ में लिख देंगे। एक बात
याद रखना बच्चों, हमने इसके पहले जो सिंप्लीफाई किया था प्लस वाला, उसमें ऐड कर रहे थे, है ना। जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तब हम कुछ कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर बाहर निकाल के ऐसा वाला रूल यहाँ पे लागू नहीं करना, क्योंकि वो नहीं होगा। यहाँ पे हमें इन सबको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 5 2 क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। और यहाँ क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये पेयर बना रहा है, 2 का ऑर्डर है, पेयर बन रहा है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 80। इट्स मीन्स आंसर में हम क्या लिखेंगे, 5√8 मल्टीप्लाई बाय 2√8 इज इक्वल टू 80। ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन भी सॉल्व। अब इन सब का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी अभी तक देखिए हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में किस में किए, पहले तो एकदम सिंपल फॉर्म में करना था, क्वेश्चन था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एडिशन सब्सट्रैक्शन में सिंपल फॉर्म करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल फॉर्म करना था। अब किस में करना है, डिवाइड में सिंपल फॉर्म करना है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, √98 डिवाइडेड बाय √98 डिवाइड बाय √2। यही है ना फर्स्ट क्वेश्चन आपका। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, हम एक बड़ा सा रूट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 98/2, इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे आप तो क्या आंसर आएगा, 2 4 8 और 2 9 18। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे सिंपल सा 98 कर लेना डिवाइड। आप लोग 9th में आ गए हैं तो आप लोग को ऐसे समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि अरे यार ये तो बहुत ही छोटे बच्चों का काम है ना। अब 9th के बच्चे हैं, आप हायर क्लास के बच्चे हैं, तो आपको ऐसे आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये हो गया 49। तो ये किसका रूट है, स्क्वायर है, कुछ याद है, ये स्क्वायर है 7 का। 7 7 49, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 7। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, √98 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 7। समझ में आ गया आपको। इसको मैं सिंप्लीफाई कर ही देती हूँ। 2 4 8 माइनस कर दिए 18, 2 9 18, यहाँ हो गया 0। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना मेरा काम है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, इसको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, √125 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, √125 डिवाइडेड बाय 50। ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये 25 से हो जाएगा। 25 कितने टाइम में आता है, 25 4 100, 25 5 125 और 25 2 50। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम आंसर लिख देंगे, √125 डिवाइडेड बाय √50 इज इक्वल टू √5/2। हो गया ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, √5 डिवाइडेड बाय √2। आया आपके समझ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √54 डिवाइडेड बाय 27। ये किससे डिवाइड हो सकता है, 9 से ये डिवाइड हो सकता है। 9 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54। और ये क्या हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 27। अब देखिए ये 3 ये 6, इट्स मीन्स ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इनको भी डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 6, हमारा आंसर क्या हो गया,
2 आ गया, तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे √54 डिवाइडेड बाय √27 इज इक्वल टू √2। आया समझ में? हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है हमें। 310/5, इसको 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो क्या होगा, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 62। कितना आसानी से आंसर हमारा आया है। बस हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना है हमारा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, बस सॉल्व करते जाइए, आंसर तो आना ही है। आप स्टेप वाइज करेक्ट सॉल्व करेंगे, आंसर करेक्ट आ जाएगा, आपको देख के बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ देखिए बच्चों, ये डाउट आपके मन में आया होगा कि 62 तो काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है, तो इसका सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया हमने। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है, करके देखते हैं हम लोग पहले। 62 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्या हो गया 31, 31 1 जा 31। तो यहाँ क्या हो गया, कुछ भी बाहर हम निकाल सकते हैं क्या रूट के, नहीं, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा, इसको हम इससे स्मॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। बच्चों आपका 9th क्वेश्चन क्या है, आपका 9th क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है। बेसिक में मैंने ये पॉइंट मुझसे छूट गया था, मैं आपको बता देती हूँ। रेशनलाइज का पहले हम मीनिंग समझेंगे। आपके देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 पे क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है इफ़ सर्ड √2, क्या दिया है, इफ़ सर्ड √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि इफ़ सर्ड √2 इज मल्टीप्लाइड बाय √2 वी गेट आंसर 2। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर √2 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2। देखिए बच्चों उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 surd is a rational number, each surd is called a rationalized factor of the other surd। जैसे अगर कोई भी सर्ड जो है उसके अपने ही सर्ड से मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो वो रेशनल नंबर अगर प्रोडक्ट लाता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो भी सर्ड है वो क्या है, रेशनलाइजिंग नंबर होगा। मतलब जो भी सर्ड है अगर उसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा रेशनल नंबर ही आएगा, और रेशनल नंबर आया तो मतलब वो क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसी का यूज़ हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। उसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर या सर्ड दिए हुए हैं उनका उसी में मल्टीप्लाई करना है। चलिए करके देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या करना है, देखिए इन क्वेश्चन को देखिए, सब में क्या है, √5 क्या लिखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, √5। इट्स मीन्स हमें क्या करना होगा, √5 से जो नीचे दिया हुआ है सर्ड उसी से हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ कर दिए तो क्या हो गया, 3√5/5 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 3√5/5। ये हो गया हमारा रेशनलाइज डिनोमिनेटर। आंसर में आप क्या लिख दोगे, आंसर इज इक्वल टू 3/√5, 3√5/5। आया समझ में। अब ऐसे ही सेकेंड वाला करेंगे, सेम ऐसे ही करना है, कोई भी टेंशन नहीं। बस आपको क्या करना है, जो नीचे सर्ड दिया हुआ है उसी से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने कर दिया, यहाँ हो गया √14/14। आंसर मेरा आ गया। अब देखिए सेम ऐसे ही हम थर्ड वन को भी करेंगे, इसका भी आप आंसर लिख लेना। ऐसे इसको भी करेंगे, 5/√7। इसमें क्या करना है, √7 से करना है। कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, फटाफट हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे हैं।
5√7/7, 7 का कर दिए मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ गया 7। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। 14, ऐसे इसका भी आंसर लिख लीजिए आप। 5/√7 इज इक्वल टू 5√7/7 हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम 4th और 5th भी करेंगे। यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6/9√3। यहाँ हमें किससे करना होगा मल्टीप्लिकेशन, 9√3 से करना होगा क्या? नहीं, 9√3 से नहीं करना होगा, हमें सिर्फ सर्ट से करना है, यानी जो रूट में है उसे ही कन्वर्ट करना है ना। तो हम इसी से करेंगे, किससे, √3 से। 6/9√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। तो हम कर दिए, तो यहाँ क्या होगा, 6√3/9, 3 जा 9 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 6√3 अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ कट कर दे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, 2/9। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6/9√3 इज इक्वल टू 2√3/9। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब ऐसे ही हम करेंगे किसको, 5th वन को। 5th वन तो आपको आएगा, मैं सोची एक नंबर क्या मैं रहने दूँ, वो भी कर देती हूँ। √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ हो गया 11√3/3। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या लिखेंगे, 11/√3 इज इक्वल टू 11√3/3। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। आप इसे लिख लेंगे या इसका फ़ोटोकॉपी अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब टाइम हो गया है कुछ फन फैक्ट्स जानने का। जो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने तो बोला कुछ फन फैक्ट्स जानेंगे, तो फन फैक्ट में ये कहाँ से आ गया मल्टीप्लिकेशन। बच्चों यही तो है फन फैक्ट्स। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को देती हूँ तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने में अगर किसी ट्रिक से भी करते हैं तो भी कम से कम आपको 3 मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया में एक ऐसी ह्यूमन कैलकुलेटर थी जिनका नाम है शकुंतला देवी। वो ऐसी प्रथम महिला थी कि उन्होंने 13 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन किए अपने माइंड में, और सिर्फ 28 सेकेंड में। बच्चों कितने सेकेंड में, 28 सेकेंड में 13 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन उन्होंने किए हैं। देखिए 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन मैं अगर आपको दे रही हूँ तो आपको करने में कितना टाइम लग रहा है, करके देखिए। और उन्होंने क्या किया था, 13 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन किए थे सिर्फ 28 सेकेंड में। उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1982 में ही नाम आ चुका है। सोच लीजिए उनका माइंड कितना तेज़ था। चलिए, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि उसी से मेरा अपडेट आपको मिलता रहेगा, मतलब हमारे वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।